पार्थ, ध्यान से सुनो और ये मत सोचो कि आज मैं शांत हूं। मेरे भीतर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित है, क्योंकि विषय ही ऐसा है जो धर्म को कलंकित करता है। जब कोई पिता अपनी ही बेटी का धन खा जाता है, तब वो पिता कहलाने का अधिकार भी खो देता है। वो जन्म से पिता हो सकता है, पर कर्म से नहीं। ऐसा व्यक्ति रक्षक नहीं, अपनी संतान का हक छीनने वाला हरणकारी होता है, और उसका पाप इतना गहरा है कि स्वयं समय भी उसे मिटा नहीं सकता। पार्थ, बेटी का धन केवल कुछ सिक्कों या कागजों का संग्रह नहीं होता। उसमें उसकी उम्मीदें, उसका भविष्य और उसका आत्मसम्मान बसता है। और जो पिता उस सम्मान को छीन लेता है, वह लोभ का दास बनकर धर्म से दूर गिर जाता है। जान लो पार्थ, बेटी का धन खाने वाला पिता बाहर से चाहे कितना भी सामान्य दिखे, उसके भीतर निरंतर एक ज्वाला जलती रहती है। वह ज्वाला उसके अपने ही पापों की है, जो उसकी आत्मा को चीरती जाती है। उसे न दिन में शांति मिलती है, न रात में विश्राम। सोते समय उसके ही कुकर्म उसके सामने आ खड़े होते हैं, और जागते समय उसका विवेक उसे धिक्कारता रहता है। इस तड़प से बचने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि यह कोई दंड नहीं, ये उसके ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। पार्थ, ऐसा मनुष्य जीते जी मरता है। उसका अंत धीमे धीमे होता है, जैसे कोई दीपक तेल खत्म होने पर टिमटिमाते हुए बुझता है। वह व्यक्ति यम से पहले ही अपनी यातना का अनुभव कर लेता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, उसका चेहरा हमेशा अपराध के बोझ से झुका रहता है, और उसकी आत्मा घायल होकर कराहती रहती है। बेटी का धन खाने वाला पिता अपने ही जीवन में नरक का द्वार खोल देता है, और उस नरक से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। समझो पार्थ, पिता का धर्म संरक्षण है, पोषण है, सम्मान है। पिता वह है जो बेटी के भविष्य को उजाला देता है, न कि वह जो उसके अधिकारों को अंधकार में धकेल देता है। जो पिता अपनी संतान का हक छीन लेता है, वह धर्म से उतना दूर चला जाता है कि उसकी पुकार भी देवताओं तक नहीं पहुंचती। उसका जीवन केवल टूटन और भय का मार्ग बन जाता है। इसीलिए पार्थ, यह बात अपने मन में अंकित कर लो। बेटी का धन खाने वाला पिता अपने ही पापों की आग में तड़प तड़प कर मरता है। वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, और उसका हर क्षण उसे उसके ही अधर्म की याद दिलाता है। यही धर्म का अटल सत्य है, और यही उसका कठोर परिणाम।